अब हमें आज्ञा दीजिए। क्यों देवी, क्या हुआ? क्या जीवन के प्रति मोह जाग गया या फिर डूबने से भय लगने लगा? जी महाराज, हमें मोह जाग गया। मैं कुछ समझा नहीं महारानी। महाराज, हमें हमारे गर्भ में जीवन की अनुभूति हुई है। सम्राट, इस बार आपने बहुत लंबी प्रतीक्षा करवा दी। किसकी परीक्षा ले रहे थे? हमारे धैर्य की या फिर उस बैरन प्रतीक्षा की जो बार बार हमारे मन को बुरी आशंकाओं से भर देती थी? महारानी चित्रलेखा, जब तक आप हमारी सांसों में हैं, हमें एक खरोच भी नहीं आ सकती। हमें आशीर्वाद दीजिए जिससे हमारी सांसों में आपकी भक्ति और प्रेम सदा ऐसे ही बनी रहे। अच्छा, आप जिस कार्य के लिए गए थे वो कार्य तो पूरा हो गया ना सम्राट? कार्य तो हुआ महारानी, परंतु पूर्ण नहीं हुआ, और इसे पूर्ण करने के लिए हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। हम कुछ समझे नहीं सम्राट। आप हमारे साथ चलिए। सारी समस्या में से केवल एक समस्या अनसुलझी रह गई। कौन सी समस्या सम्राट? पुत्र प्राप्ति के लिए महारानी रागेश्वरी ने व्रत रखा था, उनका वो व्रत अधूरा रह गया, वो मात्र सुख से वंचित हो गई। ये तो सचमुच बहुत बुरी बात है कि वो एक स्त्री की संपूर्णता से वंचित रह गई। किंतु आप दुखी ना हो सम्राट, क्योंकि संतान का पाना या ना पाना ये तो भाग्य की बात है, और फिर आप किसी के भाग्य को तो नहीं बदल सकते ना सम्राट। सही कह रही है आप। हम अकेले नहीं कर सकते, परंतु हम मिलकर एक मत होकर अवश्य कर सकते हैं महारानी। तो कैसे सम्राट? यदि हम अपने भाग्य की संतान उन्हें दान कर दें, हमने तो निर्णय भी ले लिया है कि हमारे भाग्य की संतान महाराज रुद्र प्रताप के महल में ही जन्म लेगी। हमने सही निर्णय लिया ना महारानी? महल में सम्राट को इस समय प्रवेश नहीं करना चाहिए था। यह घड़ी बहुत ही अशुभ है। ऐसा नहीं कि हम कठोर हैं और आपकी भावनाओं को समझ नहीं पा रहे हैं। तो फिर आप ही बताइए ना कि हम अपना सौभाग्य कैसे किसी को दान कर दें? इसलिए क्योंकि जीवन का सच्चा सुख परोपकार में, कुल का सम्मानित रथ संतान से नहीं धर्म से आगे बढ़ता है। इसलिए महाराज, आपका मुंह फेर लेना यह संकेत देता है कि आप हमारी बात से सहमत नहीं हैं। ठीक है,
कोई बात नहीं, आप अपना निर्णय लेने के लिए स्वयं स्वतंत्र हैं। हम आप पे कोई दबाव नहीं डालते, परंतु एक विनती है आपसे महाराज। यदि ये विनती संतान दान से संबंधित है तो एक माँ ये विनती सुने बिना उसे ठुकराती है। हे महादेव, कि आपने हमें किस धर्म संकट में डाल दिया है। एक और पत्नी धर्म, दूसरी तरफ स्त्री धर्म और तीसरी तरफ मातृ धर्म। यदि पत्नी धर्म को छोड़ते हैं तो पाप के भागी बनते हैं, और यदि स्त्री धर्म को छोड़ते हैं तो बांझपन के कलंक को सहते हैं, और मातृ धर्म को त्यागते हैं तो स्वयं को ही चलते हैं। हे महादेव, ये कैसी विडंबना है। कोई दिशा दिखाइए, हम क्या करें। आंसू पोछिए महाराज चित्रलेखा, आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। फिर सम्राट, अब आप ही बताइए, हम किस ओर जाएं, क्या करें। किसी और नहीं, आप वहीं रहे, अपने निर्णय की उसी धुरी पर जिस पर आप हैं। संतान दान करने का संकल्प हमारा है, आप चिंतित ना हो। परंतु निर्णय लेने से पहले हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। क्या? आपको हमारे साथ चलना होगा। राजन, जरा इधर आइए, यहाँ आइए। इधर? जी हाँ। सिंहासन के बीच में खड़े हो जाइए। थोड़ा इस तरफ जाइए। इस तरफ? ईमान बेटा, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। ईमान बेटा, ये आप कर क्या रहे हैं? देख रहा हूं कि मेरे मित्र के सिंहासन के नजदीक खड़े होकर आप कैसे दिखाई पड़ते हैं। जच रहा हूं ना? बिल्कुल भी नहीं। राजन, आप जब मेरे मित्र के सिंहासन के समीप खड़े होकर अच्छे नहीं लग रहे, तो इस पर बैठकर कैसे लगेंगे? तो आप मान लीजिए कि ये सिंहासन आप पर और आप इस सिंहासन पर शोभा नहीं देंगे। श्रीमान बेताल, यदि आपका मनोरंजन हो गया हो तो आगे की कथा सुनो। मुझे पता था आप नहीं मानेंगे, हठ करेंगे आप। ठीक है, सुनिए आगे की कथा। प्रिय प्रजाजनों, हम जानते हैं कि हमारे बीच से किसी का भी जाना दुखदाई होता है, परंतु भाग्य और विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। और हमारे भाग्य की लेख यह कहती है कि अब हमें आपसे सदा सदा के लिए विदा लेने का समय आ गया है। हमें आपसे सदा सदा के लिए विदा लेने का समय आ गया है। हे धर्मसभा के ऋषियों, हमने यह विचार कर लिया है कि अब इस पापमय जीवन को जीने का हमें कोई अधिकार नहीं। इसलिए आज रात्रि के शुभ पहर में हम दोनों ने जल समाधि लेने का निर्णय किया। नहीं महाराज, नहीं, आप ऐसा निर्णय नहीं ले सकते। आप हमें अनाथ करके नहीं जा सकते महाराज। हम आपको अपने से दूर नहीं जाने देंगे महाराज। हाँ, नहीं जाने देंगे महाराज को। शांत शांत भक्तजनों, स्नेह का बंधन मत डालिए इनके पैरों में, जाने दीजिए इन्हें।
रुकिए महारानी, महारानी। कहाँ जा रही है? किसी का जीवन बचाने। किसका? राजा रुद्र प्रताप और महारानी रागेश्वरी का। उनका दुख हमसे देखा नहीं गया। यदि हमारे अजन्मे शिशु के दान से उनके और उनकी प्रजा के जीवन में सुख के पल आ सकते हैं, तो हम अपनी संतान का दान कर देंगे। छोड़ देंगे हम अपना मातृत्व पद, किंतु हम उन्हें बचाएंगे। क्या कह रही हैं आप? जी महाराज, यही हमारा अटल और अंतिम निर्णय है। आपको पाकर धन्य हो गए हम। हमारी प्रेरणा के स्रोत भी केवल आप ही हो महाराज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हुआ राजन, किन विचारों में खो गए आप? सोच रहा हूं कि महारानी चित्रलेखा ने कितना बड़ा त्याग किया था। एक पल जिस त्याग का उन्होंने घोर विरोध किया था, तो दूसरे ही पल किसी का दुख देखकर उस त्याग को करने को तुरंत तैयार हो गए। मेरे मित्र सम्राट विक्रमादित्य थे ही इतने सौभाग्यशाली जो उन्हें ऐसी पत्नी मिली थी। हे परमपिता परमेश्वर, हम सच्चे मन से आपकी प्रार्थना करते हैं कि हमारे भाग्य का संतान सुख महाराज रुद्र प्रताप और महारानी रागेश्वरी के भाग्य का संतान सुख बना दीजिए। कृपा करें हम पे। अब हमें आज्ञा दीजिए। क्यों देवी, क्या हुआ? क्या जीवन के प्रति मोह जाग गया या फिर डूबने से भय लगने लगा? जी महाराज, हमें मोह जाग गया। मैं कुछ समझा नहीं महारानी। महाराज, हमें हमारे गर्भ में जीवन की अनुभूति हुई है। ये कैसे हो सकता है महारानी? ये आपका भ्रम है। नहीं महाराज, एक नारी को अपने गर्भ के जीवन का कभी भ्रम हो ही नहीं सकता। यदि ऐसा है तो इसकी सत्यता अभी प्रमाणित हो जाएगी। चलिए तट पर। ऋषिवर, महारानी अभी अभी भ्रम का शिकार हुई है। तनिक इनकी नाड़ी तो देखिए। महाराज, चमत्कार हो गया। महारानी के जीवन के साथ एक और जीवन जुड़ चुका है। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? सत्य कह रहा हूं महाराज। महाराज रुद्र प्रताप की जय! महाराज रुद्र प्रताप की जय!
हे प्रभु, आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया। आपकी बहुत बड़ी कृपा। राजन, ये उपकार प्रभु का नहीं अपितु परोपकारी सम्राट विक्रमादित्य का है। महारानी चित्रलेखा, आपने जो कार्य किया इसे संसार हमेशा याद रखेगा। इंद्रदेव, सम्राट, आज आप दोनों ने परोपकार का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है वह इस संसार में ध्रुव तारा के समान चमकेगा। ऐसा महान परोपकार ना तो पहले कभी देखा गया है और ना ही भविष्य में कभी देखा जाएगा। सच में सम्राट, इस धरती पर आप धर्म के सच्चे प्रतिनिधि हैं। आज पहली बार काल को किसी के परोपकार ने पराजित किया है। सचमुच आप धन्य हैं। विधि के विधान को व्यवस्थित रखने के लिए जो भूमिका आपने निभाई है उसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। आभार स्वरूप हम आपका लिया हुआ जीवन आपको वापस करते हैं। सम्राट, क्या जो हमने काल के मुख से सुना वो सच है? हाँ दीदी। आपने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। यदि आज हम परोपकार नहीं करते तो हम तो अपना सब कुछ खो बैठते। आपने हमसे ये सच क्यों छुपाया? क्यों नहीं बताई आपने हमें ये बात? वो इसलिए क्योंकि हम चाहते थे कि इस दान का निर्णय आप अपनी स्वेच्छा और परोपकार के भाव से करें, ना कि हमारे कहने या हमारे दबाव से। आपने हमारी मन की बात भी सुन ली महारानी। परोपकार की शक्ति से परिचित करवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सम्राट। सच्चे मन से किया गया परोपकार कभी व्यर्थ नहीं होता महारानी।